नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भीम सिंह गुर्जर, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय देवसेना गुर्जर समाज के। बहुत ही सक्रिय हैं सामाजिक कार्य में, सामाजिक क्षेत्रों में। देश भर के गुर्जर समाज में आपकी पहचान है और देवसेना के अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे सामाजिक गतिविधियों में न केवल सक्रिय हैं बल्कि साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी एक बहुचर्चित नाम है। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा सीट से वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित हैं और चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मांधाता से उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदमी। भीम सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो मैं एक नाराजगी व्यक्त करते हुए आपसे करना चाहता हूँ और मेरी नाराजगी इस बात को लेकर है कि ग्वालियर में जो कुछ गुर्जर समाज के लोगों ने किया, जिस तरह से कलेक्टर कमिश्नर की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, आग लगाई गई, हंगामा किया गया, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी समाज के संगठन के लिए ये उचित नहीं है। एक चूंकि आप गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, गुर्जर समाज की देवसेना जो भगवान देव नारायण हैं उनका नेतृत्व करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं नाराजगी के साथ ही सवाल करना चाहता हूं कि ये गतिविधि ठीक नहीं है। जो ग्वालियर में हुआ उसका मुझे पूरी तरह अंदाज अभी तक नहीं है और मुझे इस विषय में देवसेना संगठन के नाम से ना तो हमें कोई आमंत्रित किया गया था, किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना नहीं दी गई थी, संगठनात्मक रूप से किसी ने कोई चर्चा नहीं की थी। तो वो किस विषय में वहाँ पे जो सभा बुलाई थी उन्होंने, उसका हमें कोई, उस परिप्रेक्ष्य में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। गुर्जर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में तो गुर्जरों की, मुरैना खासकर गुर्जरों का बहुत बड़ा गढ़ है जी। वहां से 2 गुर्जरों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है, रघुराज जी कंसाना और ऐदल सिंह जी कंसाना को। विषय वस्तु क्या था, किस विषय में उनकी मांग थी? मुझे राजा भोज को लेकर नाराजगी। वो कहते हैं कि राजा भोज जो है वो गुर्जरों के राजा है। गुर्जरों के राजा हैं और वो कहते हैं कि ये राजपूत का आप क्यों मानते हो, ये नाराजगी है। देखिए, वो आपके यहीं पे 2 साल पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था और उन राजा भोज जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी जन्म जयंती पर आपने पिछले 2 वर्ष पहले 21 में आपने इंटरव्यू लिया था। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था भारत में कहीं इस विषय में कोई राजपूत और गुर्जर के बीच में कोई कुछ मतभेद थे। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा और पूरे गजीटे सारे हैं, उसमें लिखा जाता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। तो जब लिखी हुई चीज़ें होती है, जब उसको पढ़ा जाता है उसी को माना जाता है, उसके तथ्य भी निकल के आते हैं। हमने उसका अलग अलग जो राइटरों की जो बुकें हैं उस समकालीन, चाहे पृथ्वीराज चौहान के समय की हो, उनके समय की भी है, जब मोहम्मद बिन कासिम जब आया था उस दौर के भी जब कोई लेख हैं, कुछ शिलालेख हैं, वो सब वो ये चरितार्थ करते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ये गुर्जर वंश के थे। अब इसके बीच में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों ये इसमें जाति का एक वर्चस्व की हम सब हमारे ही थे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, अगर हम बात करें गुर्जर समाज की तो मुरैना जिले में बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज है। वहाँ खंडवा जिले में, मांधाता में, खरगोन में बड़ी संख्या में, सनावद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज है। ताराचंद पटेल गुर्जर समाज के सांसद भी रहे। अभी नारायण पटेल वहाँ से मांधाता में विधायक हैं, वो भी आपकी समाज से हैं। अब ऐसी चर्चा है कि वहाँ एक तरह की मुकाबला होता है गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में, मांधाता में, जहाँ से आपको भी माना जा रहा है कि आप भी टिकट के दावेदार हैं। तो क्या पार्टी आपके नाम पर विचार करती है और अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं मांधाता से तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम बहुत स्पष्ट इस विषय में करता हूँ कि जाति समीकरण एक अलग होता है, राजनीति में उसको जाति समीकरण होते रहते हैं, पर पूरी तरह ही मैंने अभी तक देखा कि पूरी जाति के हिसाब से ही अगर टिकट बढ़ती है, ऐसा मैंने नहीं देखा। लगभग मध्य प्रदेश में गायरी गुर्जर दोनों मिला के 80 लाख की जनसंख्या है
गायरी और गुर्जर दोनों मिला के। दोनों अलग दोनों अलग हैं? दोनों भगवान देवनारायण के उपासक हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। देखिए ऐसे अब लेख में तो अलग अलग लिख लेते हैं, लेकिन वो अपने को हम वो भी गुजर मानते हैं और हम भी उनको गुजर ही मानते हैं, ये गुजर ही है। पर उनका भी अगर पंडित दोनों को अगर हम माने, दोनों का प्रतिनिधित्व तो लगभग न के बराबर है। तो और इसके भारतीय जनता हिसाब से पार्टी तो तो बहुत कम टिकट देती है, कांग्रेस तो फिर भी ज्यादा टिकट देती है। हाँ, ऐसा तो है। अब उनका सोच होगा किस हिसाब से देती है, क्या वो जाति के हिसाब से देते हैं कि संगठनात्मक रूप से काम करने वालों को देते हैं। और हम तो, मेरा व्यक्तिगत, हमारे पिताजी, मैं 72 का मेरा जन्म है, पर मैं जब से देख रहा हूँ इमरजेंसी के टाइम में, उससे पहले हमारे पिताजी ने कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट कभी नहीं किया। जो सामान्य किसान थे, कभी पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, पर हमेशा हम कांग्रेस के विरोध में ही रहे। वो इसलिए रहे कि कुछ राष्ट्रवादी विचारधाराओं का, कुछ सनातनी विचारधाराओं का कुछ न कुछ ऐसी उनकी सोच थी। उसी सोच से हम अभी तक चले आ रहे हैं। और मैंने भी व्यक्तिगत, मैंने ईश्वर की कृपा से काफ़ी इस विषय में मैंने धार्मिक, आध्यात्मिक और खास करके इतिहास की बुकों को पढ़ने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। तो इस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार कर रही है कि जो हमारा सनातन जो चला आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो उस विषय में हमारा एक झुकाव मंदाता था। से टिकट आप मांग रहे हैं? जी, मांगने का अधिकार तो, क्योंकि हम तो शुरू से ही इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप वहीं के रहने वाले हैं? मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं मांधाता में किलो मंडल आता है, ब्लॉक आता है, उसी का मैं रहने वाला हूँ। और लगातार हमारा परिवार इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में कितने गुर्जर समाज के वोट हैं? देखिए, हम अपनी गणना के अनुसार जो हमारे 130 विधानसभा के मेरे पास में सारी तथ्य हैं गुर्जर समाज, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के हिसाब से मेरे पास में लगभग उनके, जहाँ 2000 से लगा के 65,000 तक के गुर्जर हर विधानसभा में, तो हमारे यहाँ लगभग 31,500 गुर्जर है। एक बड़ी तादाद है। बड़ी तादाद। हरदा में भी बहुत गुर्जर है। हरदा में लगभग 29,000 गुर्जर है। खातेगांव कन्नौज में 28,000 गुर्जर है। तो ये कुछ सीटें हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर उम्मीदवारों को देना चाहिए। हाँ, अगर सामाजिक समीकरण अगर मानते हैं तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन कन्नौज खातेगांव में भाजपा एक ब्राह्मण को लड़ाती है, हरदा में एक जाट को लड़ाती है। देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी का कुछ ऐसा शायद कुछ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रणनीति जो उनकी बनाने वाले होते हैं, जो सोचने वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका बड़ा विचार होता है, वो समग्र व्यापक स्थिति में देखते होंगे। अगर यहाँ की बात कर लें खातेगांव की, तो चलो ठीक है, कुछ समाज जो है मिली जुली है, शायद हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन हरदा में तो बहुत कम है जाट। तो जाट के हिसाब से तो वहाँ टिकट नहीं देते, ये तो स्वाभाविक। कमल पटेल वहाँ कई सालों से जीत रहे हैं, कई बार जीत चुके हैं। तो उनका कोई कार्य होगा, इनका कार्य कैसे रहे होंगे, संगठन उनको अच्छा मान रहा है और वो उस पर खरे उतर रहे होंगे। तो मैं क्या, हर हमेशा जाति के ऊपर भी नहीं होता, लेकिन प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मांधाता में चूंकि नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और अब पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो आप, अगर आपको मांधाता में टिकट नहीं मिला तो और कहाँ से टिकट मिल सकता है? आप ऐसे कोई आसपास की 2 सीटें, जैसे, इसलिए मैंने मांधाता से लगी हुई सीटों के बारे में कहा। खातेगांव मैं प्रॉपर, मैं स्थानीय निवासी मांधाता का हूँ। मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई, मेरे जो रिश्तेदारी और जो आम लोगों के बीच में जो मैं सामाजिक कार्य में लगभग 30-32 सालों से कर रहा हूँ। फौज में भी रहा हूँ, फौज की सेवा देश आप एक्स आर्मी में? हाँ, मैं CISF में था और मैं लगातार देश की सेवा भी कर रहा हूँ, सामाजिक काम भी कर रहा हूँ, सनातन का काम भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। सामाजिक काम तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और राजनीतिक सैद्धांतिक रूप में मैं काफ़ी ऐसा, मुझे उसका ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ। तो वो हिसाब से मैं उस क्षेत्र से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। अब दूसरी अगर विधानसभा की बात करें तो खातेगांव भी, मैं अभी वर्तमान मेरा निवास भी खातेगांव है, तो मैं दोनों जगह मेरा निवास है, आना जाना दोनों जगह मेरा है। वैसे तो मैं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में घूमता रहता हूँ, समाज में मुझे कोई जगह नहीं लगती नहीं है। मैं किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उतरता हूँ तो सब मुझे एक जैसे ही लगते हैं, मैं घूमता ही रहता हूँ सामाजिक कामों में, चाहे मैं फोर्स में रहता हूँ। आप JP नड्डा साहब के बड़े नज़दीकी हैं, JP नड्डा साहब से व्यक्तिगत आपके संबंध हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं नज़दीक हूँ ऐसा नहीं, उनसे सबकी मुलाकातें होती है। मैं भी कार्यकर्ता के रूप में मैं भी मिलता हूँ
और आश्वासन उनका सबका है कि भाई पार्टी के लिए कार्य करो, आपको भी आगे बढ़ने का आपके मौका पास मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या पद है, क्या मैं अभी, मेरा व्यक्तिगत पद तो मेरा कुछ नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं लगातार पार्टी के साथ में काम कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई, एक्चुअली सत्य है कि मैंने कोई इच्छा भी व्यक्त नहीं की थी। समाज के ऊपर मेरा बड़ा दायित्व था, तो मैं चाहता था कि क्या समाज के लोग आपको दबाव बना रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको भीम सिंह जी चुनाव लड़ना चाहिए ताकि आप विधानसभा में समाज की बात उठा सकें, रख सकें? ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे हैं कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, केवल विधायक बनना ही चाहते हैं। मेरी बहुत लोगों से बात होती है और मैं बोलता हूँ कि क्यों बनना चाहते हैं, तो उत्तर नहीं होता कि नहीं, हम एक बार बनना चाहते हैं, हमारा एक लक्ष्य है। तो लक्ष्य किस बात का है ये नहीं बताते हो। अब मैं चूंकि क्या समाज का मतलब गुजर नहीं, मैं समाज का मतलब सभी समाजों के बीच में मैंने काम किया है, तो मुझे एक सोच है कि सब लोगों का काम किस तरह ये होना चाहिए। मानदाता से लगा हुआ जो क्षेत्र है जी बड़वा सनाबाद, वहाँ से सचिन बिरला वो भी आप ही के समाज के हैं जी और मानदाता भी आपकी समाज का उम्मीदवार है। जी। तो चूंकि सचिन भी भारतीय जनता पार्टी में और नारायण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दो गुजरों को एक जिले से टिकट दे सकती है? नहीं, जिला अलग है, वो खरगोन जिला है वो खरगोन जिला है, और ये खंडवा जिला है, लोकसभा एक है, लोकसभा एक। और फिर उसका ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि सामाजिक समीकरण एक अलग चीज है, राजनीतिक और समीकरण राजनीतिक अलग। समीकरण एक अलग चीज है। अब पार्टी जो तय करे, उनको जो लगे उचित कि यहाँ ये व्यक्ति जीत सकता है, इसमें पार्टी का फायदा है, तो जहाँ पार्टी का फायदा हो। हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े शुरू से ही बहुत जुझारू इस तरह से हम कार्य करते हैं, हम कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता ही रहे। तो हम तो चाहते हैं कि भाजपा आगे बढ़ती रहे, और जिस तरह से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री देखिए, काम कर आपकी रहे हैं। कोई ऐसी मांग है भारतीय जनता पार्टी से कि कितनी विधानसभा सीटों पर टिकट देना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि गुर्जर गायरी समाज के 80 लाख वोटर पूरे मध्य प्रदेश में हैं जो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, और 80 लाख बहुत बड़ी संख्या बहुत होती बड़ी है। संख्या। तो आप, और आपके पास तो आंकड़े भी हैं कि किस विधानसभा में 2000 और किस बिल्कुल। विधानसभा में 65,000। 65,000 किस विधानसभा में है, आप मुझे बताएं? बड़वा में। बड़वाम 65,000 है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कुछ मांग की है कि हमको इतनी टिकट मिलना चाहिए? मैं संगठन के रूप में जब मैं काम करता हूँ, सामाजिक संगठन का दायित्व मेरे ऊपर है, तो वो समाज का एक मेरे ऊपर में बहुत एक प्रेशर भी होता है। उस प्रेशर के कारण ने देवनारायण बोर्ड भी बना है, सरकार ने उस बात को माना है। यहाँ बगैर कुछ देवनारायण बोर्ड में आप हैं, कुछ पोस्ट दिया आपको? देखिए, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, वो भाग्य के ऊपर भी कभी कभी होता है। मेरा विजन था, और किसी और के पास में है। मैं चाहता हूँ कि जिनके पास भी है वो समाज का हित का काम करे। जिसके पास भी बोर्ड अभी हैं, सरकार ने बनाई है, गुर्जर समाज का उसमें भला होगा, और मुझे ऐसी आशा है कि जिनके पास भी है वो ठीक से काम करेंगे। पर वो मेरा एक देवनारायण बोर्ड का एक विजन था, और वो बगैर किसी। आपने कितने सीट टिकट मांगे हैं भाजपा से? कितने सीट? हमने 10 टिकट की डिमांड की थी। कहाँ कहाँ? मैंने पार्टी का जो फोरम है मैंने रख दिया। नहीं, किस, कौन कौन सी विधानसभा है? 10 बड़नगर, नहीं, मैंने बड़वा है? नहीं, मैंने ये कोई चॉइस नहीं करके नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कि भाई अब 10 टिकट, और हमारी ऐसी है, हम नहीं, तो देखिए, 30 सीट मांगते हैं कि भाई 30 सीट में हमारे बहुत अच्छे वोटर्स हैं, पर आप 10 सीट आप जहां तय करें वहां दे अब दीजिए। 10 में 2 तो दे ही दी उन्होंने। हाँ, 10 में तो 2 तो हो गई। केंद्र सिंह कंसाना और रघुराज सिंह कंसाना, मुरैना और सुमावली। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध और कोई मुरैना जिले के आसपास, ग्वालियर जिले में एक आध और सीट हो सकती है, हो जाएगी। अभी तो शुरू है, देखिए अभी बहुत कम सीटें हैं, लगभग 78-79 सीटें हैं अभी। एक आध बड़वा, एक तो आध हम मानदाता। उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज भी मुझे संगठन के रूप में मुझे लोग कहते हैं, तो मेरी मांग रहती कि हम लोग भी सब। आपको लगता है कि समाज में ज्यादातर लोग जब विधायक बन जाएंगे या राजनीतिक रूप से आपको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, चाहे वो मृत्यु भोज हो, दहेज हो, या जिस तरह की घटना ग्वालियर में हुई है, ये सब चीज़ों को रोकने में मदद मिलेगी? मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी की जिस विचारधारा से ईमानदारी पूर्वक जुड़ा हुआ हो, शिक्षित हो, और वो व्यवस्था को जानता हो, समाज में क्या विकास होना चाहिए, वो समाज के प्रति कृतज्ञ हो और दृढ़ निश्चय हो, इसी प्रकार वो
विचारधारा संगठन का होता है, उसमें भी वो दृढ़ निश्चयी हो, उस व्यक्ति को पार्टी ने बिल्कुल आगे लाना चाहिए ताकि उससे समाज को फ़ायदा हो। केवल बनने मात्र से कि मैं एक लक्ष्य लेके चलूँ, मुझे केवल विधायक बनना है या मुझे एक पद मुझे ये हासिल होना है, वो पद हासिल करके बैठ जाना, उससे समाज का भला नहीं होता। माधानता की जो जनता है वो आपको क्यों वोट दे? मैं उन कारणों को जानना चाहूँ। अगर आपको टिकट मिलता है तो माधानता की जनता आपको क्यों वोट दे? एक तो मैं वहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, लगभग बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो वहीं के निवासी वही टिकट भी मांगते हैं, पर मैं जो सामाजिक स्तर से लोग पिछड़े हुए हैं, वो सामाजिक का मतलब सभी समाज के लोग जो पिछड़े हैं, उनको मैं जब देखता हूँ कि उनकी बातों को वो कहीं नहीं सुना जाता। बहुत सारे ऐसे हमारे जो प्रतिनिधि थे जो बनने के पहले और बनने के बाद की जो स्थिति में देखता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जिनको देख रहा हूँ, जिनके ऊपर मुझे बड़ी दया है, वो मुझे डेली काम के लिए बोलते हैं और मैं ऊपर कहता हूँ तो वो बातों को ठीक से लेते नहीं है। अब किस कारण से नहीं लेते मुझे नहीं मालूम, तो मैं भी उस व्यवस्था में जाके देखना चाहता हूँ इन लोगों का आखिर में काम क्यों नहीं होता, वो वहाँ पे क्यों है। तो मैं उन लोगों के लिए जो जिनकी कोई बातें नहीं हो पाती, मानदाता क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा चलता है कि भाई राजपूत वर्सेस गुर्जर, अगर बीजेपी मानदाता से टिकट देगी किसी गुर्जर को तो कांग्रेस से शायद राजनारायण सिंह पुन्नी का लड़का चुनाव लड़ेगा, बेटा उनका। और कभी लोकेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस वहाँ से नारायण पटेल को चुनाव लड़ाती थी। ये क्या है वह विधानसभा क्षेत्र में समीकरण है, कुछ जातिगत समीकरण वहाँ के ऐसे? देखिए ये तो बहुत अभी हुआ है, जब से बाई दी भाई अगर बोले जाए कि वो किस कारण से अचानक आना हुआ और वो उसको जातिगत बता दिया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। लगातार मैं जब से होशियार हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, तभी से वहाँ राजपूत ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं और राजपूतों से गुजरों की और अन्य समाज की बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। तो मैं तो नहीं देखता हूँ, दोनों पार्टी से राजपूत दोनों पार्टियों के पहली बार संबंध अच्छे मधुर है, क्षेत्र में तनाव तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई तनाव है, सीट में तनाव नहीं है, इस विधानसभा में तनाव नहीं होता। देखिए यहाँ अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे मैं देखता हूँ, हमारी विधानसभा में ऐसा कोई मतभेद ज़्यादा नहीं है। जातिगत बात यह है कि वो अभी तक चुनाव उनको टिकट मिलती रहती थी। कितना प्रतिशत विश्वास है कि आपको टिकट मिलेगा? मैं तो 100% मानता हूँ, क्योंकि मैंने संगठन में लंबे अरसे से काम किया, परिवार के साथ में काम किया, सरकार के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला। व्यक्तिगत भी मेरी जो छवि है, एक मैं फोर्स का आदमी रहा हूँ, ईमानदारी से मैं चलने का पूरा प्रयास मैं करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता ही रहूँगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी आपका। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष जी को, और जो कह रहे हैं कि वो मानधाता से उन्हें टिकट मिलेगा तो वे कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास करके दिखाना चाहते हैं। और उन्हें पूरा विश्वास है कि चूंकि वो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से वो भाजपा के संगठन का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो गुर्जर डोमिनेटेड क्षेत्र है या गुर्जर बहुल समाज है, और वो कहते हैं कि पार्टी अगर 10 सीटों पर भी टिकट दे तो हम पार्टी के प्रति आभारी रहेंगे। उन्होंने बहुत सारी सीटों का नाम भी गिनाया है जहाँ पे गुर्जरों की संख्या 65,000 तक की है। तो निश्चित रूप से सामाजिक आधार पर भी टिकट मांगे जा रहे हैं और राजनीति में जातिगत समीकरणों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। और भारतीय राजनीति में जाति एक अनिवार्य बुराई की तरह है, आवश्यक बुराई की तरह है, और जाति के आधार पर दोनों पार्टियां टिकट देती आई हैं, देती रही हैं और देती रहेंगी। देखते रहिए DJI न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।